आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को और 19 मई 1979 को, यानी 7 को आगे 9 जोड़ दो, 79 में उनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था ओझवलिया ग्राम बलिया यूपी में हुआ था और नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। क्वेश्चन पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का क्या नाम था, तो बैजनाथ द्विवेदी। इनके उपन्यास हम देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी के हर्षकालीन परिवेश की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करना है। प्रेम का उदात्तीकरण है इसमें। नारी के 3 रूप बताए गए हैं इसमें। बाणभट्ट के जीवन में की सूत्रबद्ध कथा, प्रमुख पात्र इसमें हैं बाणभट्ट, स्वयं बाणभट्ट भी है, भट्टनी है, निपुणिका है यानी न्यूनिया भी इसे कहता है, निर्गुनिया कहेंगे तो नाचो बहुत गोपाल हो जाएगा, कृष्णवर्धन है, विग्रह वर्मा है, लोरिक देव हैं, अघोर भैरव हैं, सुगत भद्र हैं, पुजारी है, महामाया, सुचरिता, महामाया भी बहुत पूछता है भट्टनी, और भव शर्मा। बच्चन सिंह ने इसे क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास, भगवत शरण उपाध्याय ने इसे कादम्बरी की भांति रोमांस तथा नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी के पहले दो तीन ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक माना है। क्या माना है? बच्चन सिंह ने इसे क्लासिकल उपन्यास माना है। क्लासिकल उपन्यास बच्चन सिंह ने किसका माना है? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 को। और भगवत शरण उपाध्याय ने इसे कादम्बरी की भांति रोमांस माना और नलिन विलोचन शर्मा पहले 2-3 ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक माना है। अब आते हैं चारुचंद्र-लेख। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में है और चारुचंद्र-लेख 63 में है। चारुचंद्र-लेख के बारे में देखते हैं। चारुचंद्र-लेख जो है 1963 में लिखा गया, 12वीं-13वीं शताब्दी का इसमें सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण का चित्रण है। प्रमुख पात्र इसमें राजा सातवाहन है और चारुचंद्र-लेख है। चारुचंद्र-लेखा 1963 में है और बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में। तो एक हो गया 46, दूसरा 63, तीसरा 73 और चौथा 76। तीसरा है पुनर्वा, वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण इसमें 1973 में। अनामदास का पोसा 1976 में। औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है इसमें। औपनिवेशिक युग पूछता है कि किस हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन चरित्र का चित्रण है, तो अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा फिर से देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में, चारुचंद्र-लेख 63 में, पुनर्वा 73 में और रामदास का पोथा 76 में। अब हम देखते हैं इनके निबंध जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम देखते हैं। अशोक के फूल 48 में है, कल्पलता 51 में है, विचार और वितर्क 54 में है, विचार और प्रवाह 59 में है, कुटज 64 में है, साहित्य सहचर 65 में है और आलोक पर्व 72 में है। फिर से देखते हैं। अशोक के फूल कब है? 48 में। कल्पलता कब है? कल्प होता है 1 से शुरुआत, तो 51 में। विचार और वितर्क बी 2 बार है तो 2 दूनी 4 है यानी 54 में। विचार और वितर्क 54 में। विचार और प्रवाह एक ही है तो इसमें एक कम है 59 में। और कुटज 3 अक्षर का है तो इसमें 64 में। और साहित्य सहचर 6-7 अक्षरों का है तो 65 में। साहित्य सहचर 65 में, आलोक पर्व 72 में। फिर से याद करते हैं इनके सन को एक बार। अशोक के फूल 48, कल्पलता 51, विचार और वितर्क 54, विचार प्रवाह 59, कुटज 64, साहित्य सहचर 65 और आलोक पर्व 72। फिर से एक बार देखते हैं। अशोक के फूल 48, कल्पलता 51, विचार और वितर्क 54, 2 बार बीवी है तो 54 और विचार और प्रवाह 59, कुटज 64, साहित्य सहचर 65, आलोक पर्व 72। आगे देखते हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ देखते हैं। तो पहले सूर साहित्य है 1936 में। कबीर 1942 में बहुत पूछता है एग्जाम में। कबीर रचना किसकी है? तो हजारी प्रसाद की। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1959 में लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। साहित्य का मर्म 1949 में। नाथ संप्रदाय 1950 में। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में इम्पॉर्टेंट। लालित्य योजना 1962 में। सहज साधना 63 में। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 63 में। कालिदास की लालित्य योजना 65 में। और 65 में और क्या था?
65 में। कालिदास की मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में। मध्यकालीन धर्म साधना कहेगा तो 52, मध्यकालीन बोध का स्वरूप कहेगा तो 70। स्वरूप माने 0 आ गया, स्वरूप में तो 70 हो गया, साधना में 52 हो गया। और मृत्युंजय रविंद्र जो है 1970 में। फिर से एक बार देखते हैं इनके, फिर से एक बार देखते हैं। सूर साहित्य 36 में, कबीर 42। सूर साहित्य 36 में, कबीर 42 में, याद कीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 49 में, और साहित्य का मर्म भी 49 में। और नाथ संप्रदाय, नाथ नाथ न से नाथ, नाथ हो गया 00 50 में। और मध्यकालीन धर्म साधना 52 में, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में। और लालित योजना 62 में। लालित योजना कब बनाई थी? जब चाइना से युद्ध हुआ तो 62 में। और सहज सहज साधना, साधना में 3 अक्षर है, 63 में। भारत, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, विनोद में 3 अक्षर, ये भी 63 में। तो सहज साधना, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये भी 63 में। कालिदास की लालित योजना 65 में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में। यानी धर्म पहले आएगा, धर्म साधना, और बोध बाद में आएगा। और मृत्युंजय रविंद्र जो है 1970 में। आगे देखते हैं फिर से एक बार। सूर साहित्य 36 में, कबीर 42 में। सूर साहित्य 36 में, सूर साहित्य 36 में, कबीर 42 में। आधुनिक साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 49 में, साहित्य का मर्म 49 में, नाथ संप्रदाय 50 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में, लालित योजना 62 में, साहित्य साधना 63 में, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 63 में, कालिदास की लालित योजना 65 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में, और मृत्युंजय रविंद्र 70 में। आगे देखते हैं इनके इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 52 में, नाथ संप्रदाय 56 में, नाथ सिद्धों की बानियाँ 57 में। नाथ संप्रदाय 56 में, नाथ संप्रदाय 56 में। अनुदित में इन्होंने मेघदूत के एक पुरानी कहानी नाम से, लाल कनेर, मेरा बचपन 56 में, और मेरी बहन, 2 बहन 1956 में। तो मेघदूत का एक पुरानी कहानी, लाल कनेर, मेरा बचपन और 2 बहन, ये इनके अनुदित उपन्यास है, अनुदित इनके हैं। अब देखते हैं पत्र साहित्य में। पत्र साहित्य में क्या है? पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983, बाल मुकुंद गुप्त पुत्र, नहीं मुकुंद द्विवेदी, सॉरी मुकुंद द्विवेदी 1900, मुकुंद द्विवेदी ने शायद संकलित किया होगा पत्र साहित्य। पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983, तो मुकुंद द्विवेदी इनके पुत्र का नाम है। सम्मान इनको साहित्य अकादमी मिला 1973 में, किसमें? आलोक पर्व पर। आलोक पर्व पर इनको 73 में साहित्य अकादमी मिला है, आलोक पर्व। आलोचना ग्रंथ क्या है? शांति निकेतन से शिवालिक 1967 में शिव प्रसाद सिंह ने। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में नामवर सिंह। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण पर 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी 1989 में विश्वनाथ तिवारी ने भी लिखा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश लिखा, विश्वनाथ तिवारी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। तो दूसरी परंपरा की खोज 82 में नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नामवर सिंह, और शांति निकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, जिन्होंने इनका नीला चांद है। और व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्य स्मरण पर 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसने लिखा है? 1989 में विश्वनाथ तिवारी ने। फिर से एक बार देखते हैं। आलोक पर्व 1973 पर साहित्य अकादमी मिला है। पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983 में मुकुंद द्विवेदी उनके पुत्र ने लिखा है। शांति निकेतन से शिवालिक 1967 में शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में नामवर सिंह ने लिखा है। व्योमकेश दरवेश 2011 में उनकी पुण्यतिथि पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल नाम कहेगा तो विश्वनाथ तिवारी ने भी लिखा है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और ये विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1989। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नामवर सिंह ने लिखा। आगे देखते हैं, बस इतना ही है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म 1907 में, मृत्यु 1979 में। बलिया यूपी में हुआ है इनका जन्म। नई दिल्ली में मृत्यु हुई है। ज्योतिषमती इनकी माता का नाम, अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम, वैद्यनाथ द्विवेदी इनका बचपन का नाम है। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में लिखा है, जो कि 7वीं शताब्दी हर्षकालीन के समय का है। चारुचंद्र लेख 63 में लिखा है। पुनर्वा 73 में लिखा है।
और अनामदास का पोथा 76 में। पुनर्वा जो है वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण है। औपनिवेशिक पर अनामदास का पोथा है। और चारुचंद्र लेख में राजा सातवाहन और चारुचंद्र लेख का वर्णन है। निबंध में इनके देखते हैं। अशोक के फूल 1948 में। अशोक के फूल कब है? 1948 में। अशोक के फूल 48 में, कल्पलता 51 में, विचार और वितर्क 54 में, विचार प्रवाह 62 में, कुटज 64 में, साहित्य सहचर 65 में, आलोक पर्व 72 में। इनके आलोचना ग्रंथ हैं। सूर साहित्य 1936 में, कबीर 1942 में, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 में, साहित्य का मर्म 49 में, साहित्य नाथ साहित्य 50 में, मध्यकालीन धर्म साधना 50 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में, सहज साधना 63 में, लालित योजना 62 में, लालित योजना 62 में, सहज साधना 63 में, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 63 में, कालिदास की लालित योजना 65 में, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में, मृत्युंजय रविंद्र 1970 में। इनके इतिहास ग्रंथ जो हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 में, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदयनारायण तिवारी। नाथ संप्रदाय 1956 में, नाथ सिद्धों की बानी 1957 में, मेघदूत का एक पुरानी हिंदी अनुवाद किया था, लाल कनेर का किया है, मेरा बचपन 1956, दो बहन 1956 में। इनके पत्र देखते हैं। इनका पत्र है पत्र हजय प्रसाद द्विवेदी 1983, मुकुंद द्विवेदी इनके पुत्र ने लिखा है। साहित्य अकादमी इनको आलोक पर्व पर मिला है 1973 में। शांति निकेतन से शिवालिक 1967 में शिव प्रसाद सिंह। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में नामवर सिंह। व्योमकेश दरवेश 2011 में उनकी पुण्यतिथि विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और हजारी प्रसाद 1989 विश्वनाथ तिवारी ने लिखा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नामवर सिंह ने लिखा। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। आलोक पर्व। आलोक पर्व इनकी रचना, आलोक पर्व इनकी कब की रचना है? 1972 की। इस पर इनको 1973 में साहित्य अकादमी मिला है। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी मिला है 1973 में। तो ये हो गए HP D।